हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग एक और डीपीपी को डिस्कस करने वाले हैं। आज जो डीपीपी हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज कोर डेटा पार्ट 2। ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। एमोसिटी लार्वा इज ऑफ मिक्सिंग एग्नाथा, सेफालोकॉर्डेटा और पेट्रोमाइजन। तो ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने जब बोर्ड वर्क किया था, राइट, साइक्लोस्टोमाटा को, राइट, याद है। एग्नाथा के अंदर, एग्नाथा मतलब जॉलेस के अंदर जब हम लोगों ने साइक्लोस्टोमाटा को डिस्कस किया था तो वहां हमने कहा था कि एमोसिटी लार्वा किस में देखा जाता है। तो एमोसिटी लार्वा देखा जाता है पेट्रोमाइजन में। पेट्रोमाइजन का और क्या बोला जाता है, पेट्रोमाइजन को लैम्प्रे भी बोला जाता है, राइट। एमोसिटी लार्वा किसमें देखा जाता है, एमोसिटी लार्वा। अगर आपको नहीं याद है तो इसको स्टार देके लिख लीजिए। एमोसिटी लार्वा कहाँ देखा जाता है, तो एमोसिटी लार्वा देखा जाता है आपके पेट्रोमाइजोन में। किसमें, पेट्रोमाइजोन में। पेट्रोमाइजोन को और क्या बोला जाता है, पेट्रोमाइजोन को बोला जाता है लैम्प्रे। क्या बोला जाता है, लैम्प्रे भी बोला जाता है, राइट। क्लियर है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे। और पेट्रोमाइजन किसके अंदर आता है, पेट्रोमाइजन आता है आपका साइक्लोस्टोमाटा के अंदर। किसके अंदर आता है, साइक्लोस्टोमाटा के अंदर। साइक्लोस्टोमाटा को साइक्लोस्टोमाटा क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ सर्कुलर माउथ। याद है, सर्कुलर माउथ। सो ये सारे इसी वजह से मैं कहता हूं कि हमेशा जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से याद रखना कि कौन सा एग्जाम्पल्स किसके अंदर आता है और इस एग्जाम्पल का कॉमन नेम क्या है। ठीक है, चलो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, साइक्लोस्टोमाटा बिलोंग्स टू विच डिवीजन। याद करो, जब हम लोगों ने पढ़े थे, मतलब हम लोगों ने जब बोर्ड वर्क किया था तब मैंने क्या बोला था कि कौन सा क्लास है, कौन सा फाइलम है, कौन सा डिवीजन है, कौन सा ग्रुप है, सब ग्रुप है, क्लास है, सुपर क्लास है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना। अब समझ में आ रहा है कि क्यों मैंने कहा था कि हर एक सेक्शन को क्यों अच्छे से याद रखना। क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ दिया है कि साइक्लोस्टोमाटा बिलोंग्स टू विच डिवीजन। तो साइक्लोस्टोमाटा, सबसे पहले बताओ कि साइक्लोस्टोमाटा है क्या, साइक्लोस्टोमाटा क्या है। तो साइक्लोस्टोमाटा जो है वो क्या है, साइक्लोस्टोमाटा क्लास है। क्या है, क्लास है, क्लास साइक्लोस्टोमाटा। तो इसका मतलब डिवीजन इसके ऊपर रहेगा। तो ये कौन से डिवीजन के अंदर आता है, बताओ कौन से डिवीजन के अंदर ये आता है। ये आता है एग्नाथा के अंदर। किसके अंदर, एग्नाथा। एग्नाथा मतलब क्या है, एग्नाथा मतलब होता है जॉलेस, जिसके माउथ में जॉ नहीं होता, जॉलेस। एग्नाथा क्या है, एग्नाथा डिवीजन है। उस डिवीजन के अंदर कौन आता है, उस डिवीजन के अंदर आता है साइक्लोस्टोमाटा। उस डिवीजन के अंदर कौन आता है, उस डिवीजन के अंदर आता है साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा क्या है, साइक्लोस्टोमाटा क्लास के अंदर आता है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि क्लास, डिवीजन, फाइलम, सब फाइलम, हर एक चीज को, ग्रुप, सब ग्रुप, इसको हर एक चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आप बोलोगे कि सर हमको तो एग्जाम्पल्स याद है, ये याद है, वो याद है, सब कुछ याद है, कैरेक्टर सब कुछ याद है, लेकिन हमें यही याद नहीं कि साइक्लोस्टोमाटा क्लास है या सुपर क्लास, तो कैसे चलेगा। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हर एक वक्त हर एक चीज को जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान दिया करो। ठीक है, बिकॉज इस बार जो हुआ ना नीट में, इससे मुझे लगता है, मुझे क्या मतलब बहुत सबको ही लगता है ऑलमोस्ट, लेकिन मुझे भी पर्सनली ऐसा ही लगता है कि अगले बार से क्वेश्चन जो होगा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा होंगे। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन जहाँ पे आप फंस सकते हो ये वाला क्वेश्चन शायद ज्यादा होगा, बिकॉज इसमें इस बार बहुत सारा कट ऑफ बढ़ गया ना। अगर कट ऑफ को कम करना है तो उनको तो क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डालना ही पड़ेगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम। सबसे पहले बताओ ये डायग्राम है किसका, ये डायग्राम है पेट्रोमाइजन का। याद है ये डायग्राम है पेट्रोमाइजन का। किसका, पेट्रोमाइजन।
पेट्रोमाइजन किसके अंदर आता है? साइक्लोस्टोमाटा के अंदर आता है। और पेट्रोमाइजन को और क्या बोला जाता है? इसको लैम्प्रे भी बोला जाता है। इसमें से हमें इनकरेक्ट वन को ढूंढना है। चलो देखते हैं ऑप्शन 1 क्या दिया गया। ऑप्शन 1, दे मेंबर आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। यस, सबसे पहला कैरेक्टर, तो नंबर ऑप्शन ठीक है। नंबर 2 देखते हैं, सर्कुलर इज ऑफ क्लोज टाइप, सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। तो हाँ, इसमें सर्कुलेशन जो है वो क्लोज टाइप होता है, ट्रू, ये भी सही है। थर्ड, देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। यस, ये इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था कि इनके बॉडी में कोई भी स्केल्स या इनमें पेयर्ड फिन्स नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि फिन्स नहीं है, फिन्स है, लेकिन हर एक फिन्स सिंगल सिंगल में प्रेजेंट है, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं है। मान लो अगर डॉर्सल फिन है तो डॉर्सल फिन सिर्फ एक ही है, किसी पेयर में प्रेजेंट नहीं होगा। मान लो कि पेल्विक फिन है, हम लोगों ने बताया था कि कौन से फिन को क्या कहा जाता है, पेल्विक फिन, एनल फिन, कॉर्डल फिन, सब हमने डिस्कस किया था। तो हर एक सिंगल में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन कोई भी फिन आपका पेयर्ड में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? और इनके बॉडी में कोई भी स्केल्स नहीं होता, तो ये भी सही है, राइट। शो कैटाड्रोमस माइग्रेशन, नहीं, ये गलत हो गया। कैटाड्रोमस माइग्रेशन का मतलब क्या है? हमने याद करो कैटाड्रोमस माइग्रेशन, कैटाड्रोमस किसे कहा जाता है? कैटाड्रोमस जब जो मछली है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ रहेगी? रिवर में। और जब उसे ब्रीडिंग करना होगा तब वो कहाँ जाएगी? तब वो जाएगी समुद्र में, सी में, फॉर ब्रीडिंग पर्पस, फॉर ब्रीडिंग पर्पस, ब्रीडिंग पर्पस। तो ऐसे माइग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे माइग्रेशन को हम लोग बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन, राइट। इससे माइग्रेशन को जो मोस्ट ऑफ द टाइम तो रिवर में रहेंगे, लेकिन जब ब्रीडिंग सीजन आएगा तो वो ब्रीड करने कहाँ जाएगी? सी में जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हिल्सा, हिल्सा फिश, हिल्सा क्या करती है? हिल्सा में आप कैटाड्रोमस माइग्रेशन देखते हैं, लेकिन पेट्रोमाइजन में कैटाड्रोमस माइग्रेशन नहीं देखा जाता। पेट्रोमाइजन कहाँ रहते हैं? सी में रहते हैं। पेट्रोमाइजन कहाँ रहते हैं? सी में रहते हैं। तो अगर ये सी में रहता है तो माइग्रेशन करने कहाँ जाएगा? रिवर में जाएगा, रिवर में जाएगा। और अगर सी में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम और माइग्रेशन के लिए रिवर में जा रहा है, तो ऐसे माइग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एनाड्रोमस माइग्रेशन। क्या बोलेंगे? एनाड्रोमस माइग्रेशन, राइट। ऐसे माइग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे माइग्रेशन को हम लोग बोलेंगे एनाड्रोमस माइग्रेशन, ना कि कैटाड्रोमस माइग्रेशन। याद है? चलो, तो ऑप्शन 4 इज द इनकरेक्ट वन। ऑप्शन 4 इज द इनकरेक्ट वन। क्लियर है? ओके, चलो, ऑप्शन 4 इज द इनकरेक्ट वन। ये सब हमने बोर्ड वर्क में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने बोर्ड वर्क को अच्छे से देखा होगा तो इसका हर एक आंसर आप कर सकते हो, राइट। इस डीवीबी का हर एक आंसर आप कर सकते हो अगर बोर्ड वर्क को आपने अच्छे से देखा होगा तो। Which one of the following pairs of animals comprises jawless fishes? सबसे पहले बताओ jawless fishes किसके अंदर आएगा? jawless fish आएगा डिविशन एग्नाथा के अंदर। डिविशन क्या हो जाएगा? एग्नाथा। एग्नाथा मतलब जॉलेस। एग्नाथा मतलब क्या है? जॉलेस, राइट। एग्नाथा मतलब जॉलेस। एग्नाथा के अंदर क्या आ जाएगा? क्लास आ जाएगा। कौन सा क्लास आ जाएगा? साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा, ये क्लास आ जाएगा। साइक्लोस्टोमाटा के दो एग्जांपल बताओ। एक हो जाएगा आपका मिक्सिन, मिक्सिन, और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका पेट्रोमाइजन। क्या हो जाएगा? पेट्रोमाइजन। एक हो जाएगा मिक्सिन, दूसरा हो जाएगा पेट्रोमाइजन। मिक्सिन को क्या बोला जाता है? हैगफिश। याद आया? क्या बोला जाता है मिक्सिन को? हैगफिश। और पेट्रोमाइजन को क्या बोला जाता है? लैम्प्रे। क्या बोला जाता है? लैम्प्रे। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? मिक्सिन हो जाएगा और आपका पेट्रोमाइजन हो जाएगा। चलो अब ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में। ऑप्शन 3 दिया गया है, राइट। लैम्प्रे एंड हैगफिश, यस। पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। हमने पहले क्या देखा? हमने पहले आपके जस्ट अ मिनट, हमने पहले क्या देखा? हमने पहले
ऑप्शंस नहीं देखे। हमने पहले बताया कि एक्नाथा किसके अंदर आता है, एक्नाथा है जॉलिस, तो एक्नाथा के अंदर कौन आता है, साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा के 2 एग्जांपल्स बता दिए, उनके कॉमन नेम भी बता दिया और हमें ऑटोमेटिकली ऑप्शन टिक हो गया, राइट, और एक क्विक रिवीजन भी हो गया। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A common characteristics of all vertebrates without exception, right? ऐसा एक कैरेक्टर वर्टिब्रेट का जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 1, the division of body into head, neck, trunk and tail without any exception। क्या without any exception ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्रॉस हो गया। नंबर 2 देखते हैं, their body covered with an exoskeleton, no, गलत हो गया। थर्ड, the possessions of 2 pairs of functional appendages, functional appendages, okay, 2 pairs of functional appendages। हमेशा फंक्शनल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कि कभी कभी क्या होता है, जो appendages होता है वो appendages अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एव्स की, तो एव्स में जो appendages है सामने वाले, मतलब जो 4 लिम्स है, वो क्या हो गए, वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो हमेशा वो आपके फंक्शनल नहीं होते, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 4 देखते हैं क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड स्कल, यस इट इज ट्रू, प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड स्कल। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, इसको आंसर करना भी बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज और भी कैरेक्टर्स की आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन मैंने करा दिया आपको। बस याद रखिएगा कि हर एक बॉडी जो है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड नहीं होता, राइट, एंड देयर बॉडी इज कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन, ये भी नहीं होता, एक्सोस्केलेटन नहीं होता। द पोजीशंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ फंक्शनल अपेंडेजेस, फंक्शनल नहीं होता, अपेंडेजेस हो सकता है लेकिन फंक्शनल नहीं भी हो सकता है, राइट, वो रूडिमेंट्री भी हो सकता है, राइट, और वो सामने वाले अपेंडेजेस या पीछे वाले अपेंडेजेस कुछ ही और चीज में कन्वर्ट भी हो जा सकते हैं, राइट। द प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड स्कल, लेकिन ये बिल्कुल सही है। तो ये एक कैरेक्टर जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, इस एक कैरेक्टर को आप स्टार देके लिख सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड स्कल, हर एक आपका जो वर्टिब्रेट होगा उसमें हम लोग वेल डेवलप्ड स्कल जरूर देख सकते हैं। अब ये स्कल बोनी भी हो सकता है, ये स्कल कार्टिलेजिनस भी हो सकता है। ये कहीं नहीं कहा गया यहाँ पे कि ये स्कल जो है ये बोनी है या कार्टिलेजिनस है। ये स्कल जो है ये बोनी भी हो सकता है, ये स्कल जो है ये कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, लेकिन वेल डेवलप्ड स्कल ऑलमोस्ट हर वर्टिब्रेट में हम लोग देख सकते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। All of the following statements are correct about Petromyzon या lamprey except lamprey are marine and migrate for spawning into rivers, yes true, कुछ ही देर पहले हमने देखा। Their characteristics, ammonite larvae are after metamorphosis migrate back to the ocean, yes, river में ब्रीडिंग करने के बाद वो जो लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद फिर से सी में वापस चले जाते हैं, तो ये भी सही है, राइट। After spawning, the adult lamprey stops feeding and migrate back to the ocean where it lives. No, जो adult जो है वो die within few days. Adult जो है वो क्या होता है, die within few days। क्या होता है कि जो adult होता है वो ब्रीडिंग करने के बाद या अंडे देने के बाद क्या करते हैं, कुछ ही दिनों के अंदर जो एडल्ट है, एडल्ट की मौत हो जाती है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। चलो ऑप्शन 4 देखते हैं। इट इज एन एक्टोपैरासाइट ऑन अदर फिशेस, यस इट इज ट्रू। तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट इज द ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट वन, ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट वन।
वाई ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट वन? क्योंकि जो एडल्ट है वो सी से रिवर में आती है, फिर आके अंडे देती है, और क्या होता है उसके बाद वहीं पे उसकी मौत हो जाती है, राइट? वो फिर से वापस नहीं जाती। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि एडल्ट टेम्परे स्टॉप्स फीडिंग एंड माइग्रेट बैक टू द ओशियन वेयर इट लिव्स। तो ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को टैकल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन ये लाइन आप याद रखना कि ऑलमोस्ट हर वर्टिब्रेट में वेल डेवलप्ड स्कल जरूर देखे जाते हैं, लेकिन ये स्कल बोनी भी हो सकता है और कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, राइट? ऐसा नहीं कि हर एक में बोनी स्कल होगा या कार्टिलेजिनस ही होगा, कुछ कुछ में कार्टिलेजिनस होगा, कुछ कुछ में बोनी होगा, राइट? चलो, Which of the following statement is not true for Agnatha members? Agnatha यानी जॉलिस, okay? They include hagfish and lamprey. Yes. Question number 7. They include hagfish and lamprey. Yes. Agnatha के अंदर कौन आता है? Agnatha के अंदर आता है साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा दो एग्जांपल्स क्या है? लैम्प्रे एंड हैगफिश। लैम्प्रे को क्या कहा जाता है? पेट्रोमाइजन। हैगफिश को क्या कहा जाता है? मिक्सिन। तो ये एकदम सही है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Option 2, they have notochord throughout their lives. Yes, it is also true. They have notochord throughout their lives. They have notochord throughout their lives. They are known as cyclostomes. Yes, Agnatha का एक ही मेंबर है, that is cyclostomata. तो they are known as cyclostomes is also true. इसमें थोड़ा सा आप क्वेश्चन मार्क देके रख सकते हैं, थोड़ा सा, बिकॉज क्या होगा ना कि दे हैव नोटोकॉड थ्रू आउट देयर लाइव्स, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है आपके लिए। क्यों कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है? कि आप कहोगे सर एक्नाथा तो वर्टिब्रेटा के अंदर आता है, राइट? अगर वर्टिब्रेटा के अंदर आता है तो वर्टिब्रेटा का मेन कैरेक्टर ही था कि उसका जो नोटोकॉड है वो रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन एक्नाथा के केस में ऐसा नहीं होता है। एक्नाथा के केस में ऐसा नहीं होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आई होप कि मैंने लिखाया होगा कि नोटोकॉड इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। मैंने बोर्ड वर्क में शायद लिखाया था, अगर नहीं लिखाया तो प्लीज उसको स्टार मार्क देके लिख लीजिए कि एक्नाथा के केस में क्या होता है। एक्नाथा के केस में दे हैव नोटोकॉड थ्रू आउट देयर लाइफ, उसको जरा सा लिख लीजिए प्लीज। ऑप्शन 4 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देके रख दीजिए। ऑप्शन 4 चले जाते हैं। दे हैव बोनी स्केलेटन, नहीं, यहाँ पे गलत हो गया। दे हैव बोनी स्केलेटन, ये एनसीईआरटी का लाइन है। देखो ये वाला जो लाइन है ये एनसीईआरटी का नहीं है। देखो ऑप्शन 1 एनसीईआरटी का है तो हमने ऑप्शन 1 को करेक्ट बोल दिया। ऑप्शन 2 एनसीईआरटी का नहीं था लेकिन करेक्ट है, तो हमने क्या किया? क्वेश्चन मार्क देके छोड़ दिया। ऑप्शन 3 ये भी एनसीईआरटी का है क्योंकि दे आर साइक्लोस्टोमाटा सर्कुलर माउथ, तो ये भी हमने करेक्ट बोल दिया। ऑप्शन 4 देखो, दे हैव बोनी स्केलेटन, इसके बारे में एनसीईआरटी में वर्ड टू वर्ड दिया है। तो अगर आपको ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है, ये अगर आपको पता है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ऑप्शन 2 जो है इसको क्वेश्चन मार्क हटा के हम लोग करेक्ट बोल सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आउट ऑफ एनसीईआरटी हो सकता है, लेकिन वो टाई ब्रेकर ऑप्शन नहीं होगा। अगर आपको ये वाला ऑप्शन पता है और ये तो एनसीईआरटी का है, अब आप कहोगे कि सर ये वाला लाइन तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नहीं है आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, क्योंकि आपका जो इनकरेक्ट आंसर है ये तो एनसीईआरटी में है ना रे बाबा, ये तो एनसीईआरटी में है। तो फिर अगर आपको पता है कि इनका जो एंडोस्केलेटन है, इनका जो मतलब स्केलेटन सिस्टम है ये बोनी नहीं कार्टिलेजिनस है, तो आप आराम से बोल सकते हो कि ये गलत है। तो टाई ब्रेकर ऑप्शन क्या हो गया? टाई ब्रेकर ऑप्शन जो है वो फ्रॉम एनसीईआरटी से है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन था जो आउट ऑफ एनसीईआरटी था, तो हमने पहले क्या किया? उसको क्वेश्चन मार्क देके छोड़ दिया। फिर जैसे ही हमने 4th ऑप्शन को पढ़ा तो हमने देखा कि क्या बोला गया है कि इनमें बोनी स्केलेटन होता है, जो एक्नाथा के केस में नहीं होता है। एक्नाथा में क्या होता है? एक्नाथा में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। एक्नाथा में क्या होता है? एक्नाथा में कार्टिलेजिनस स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट है। कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है, ना कि बोनी। तो ये तो एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी में दिया गया था, तो हमने आराम से बोल दिया ऑप्शन 4 इज द इनकरेक्ट वन। तो ये क्वेश्चन मार्क को हटा दिया और इसको बोल दिया यस इट इज ट्रू, सिंपल।
तो मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा नहीं कि हर एक ऑप्शन जो है वो एनसीईआरटी से होगा, नो, टाई ब्रेकर जो पॉइंट होगा वो एनसीईआरटी से हो सकता है। जो यहाँ के केस में हुआ, जो टाई ब्रेकर क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी का था, सिंपल। तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी नहीं हुआ, राइट। तो क्वेश्चन 7 का हो गया, ऑप्शन 4 इज द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट ही ढूंढने को बोला था, तो क्या हो गया, ऑप्शन 4 इज द इनकरेक्ट वन। ऑप्शन 4 इज द इनकरेक्ट वन। चलो ऑप्शन 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सिन। सबसे पहले बताओ कि मिक्सिन किसके अंदर आता है, मिक्सिन किसके अंदर आता है, मिक्सिन आता है साइक्लोस्टोमाटा के अंदर, आता है ना, साइक्लोस्टोमाटा के अंदर। साइक्लोस्टोमाटा किसके अंदर आता है, साइक्लोस्टोमाटा आता है एक्नाथा के अंदर। एक्नाथा किसके अंदर आता है, एक्नाथा आता है किसके अंदर, बोलो, एक्नाथा किसके अंदर आता है, क्रेनिएटा के अंदर, क्रेनिएटा। और क्रेनिएटा किसके अंदर आता है, कॉर्डेटा के अंदर। कॉर्डेटा को हमने डिवाइड किया था आक्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा नाम से। आक्रेनिएटा में किसको रखा, यूरोकॉर्डेट को और सेफालोकॉर्डेट को, याद आया, यूरोकॉर्डेट एंड सेफालोकॉर्डेट। और इसमें क्रेनिएटा में हम लोग रख दिया वर्टिब्रेटा को। फर्दर वर्टिब्रेटा को हमने डिवाइड किया दोनों पीस में, एक है एग्नाथा और दूसरा है नाथोस्टोमाटा। तो एग्नाथा के अंदर कौन आ गया, एग्नाथा के अंदर आ गया क्लास साइक्लोस्टोमाटा, और साइक्लोस्टोमाटा के अंदर कौन आ गया, मिक्सिन एंड लैम्प्रे, राइट। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सब पहले आएगा कॉर्डेटा, ओके, उसके बाद क्रेनिएटा, उसके बाद एग्नाथा एंड फाइनली साइक्लोस्टोमाटा, राइट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन 1। हमने पहले ऑप्शन को नहीं देखा, हमने पहले सॉल्व किया। जब यहाँ आया हम लोगों ने, जब एग्नाथा के बाद हमें डिवाइड करना था, तो हमने इसलिए ऑप्शन को देखा ताकि हमें पता चले कि एग्नाथा से हमें वर्टिब्रेटा में जाना है या क्रेनिएटा में जाना है। तो हमने देखा कि एग्नाथा के बाद वर्टिब्रेटा नहीं था, क्रेनिएटा था, तो हमने क्रेनिएटा को मार्क किया, उसके बाद कॉर्डेटा मार्क किया, सिंपल। क्रेनिएटा था या वर्टिब्रेटा था, इसको देखने के लिए हम लोगों ने ऑप्शन को देखा, राइट। उसके बाद जैसा था वैसा ही हमने किया, तो हमारा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। ट्रू, क्यों, बिकॉज हर कॉर्डेट में, हर कॉर्डेटा में क्या वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, हर एक कॉर्डेट में क्या वर्टिब्रल कॉलम होता है, नहीं होता है। तो हर एक कॉर्डेट को क्या हम लोग वर्टिब्रेट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हर एक वर्टिब्रेट में, हर एक वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, जो नोटोकॉर्ड बाद में जाके किससे रिप्लेस्ड हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम से। नोटोकॉर्ड बाद में जाके एडल्ट होने पर वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाता है, दैट्स ट्रू। लेकिन हर एक वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होता है, तो हर एक वर्टिब्रेटा को क्या हम लोग कॉर्डेटा बोल सकते हैं, यस। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। असर्शन जो है ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, बिकॉज ऑल कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, तो हर एक कॉर्डेट को हम लोग वर्टिब्रेट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हर एक वर्टिब्रेटा में इनिशियल स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, तो हर एक वर्टिब्रेटा को हम लोग कॉर्डेट जरूर बोल सकते हैं, राइट। ये हमने डिस्कस किया था, तो असर्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखना है कि रीजन करेक्ट है कि नहीं। रीजन में क्या दिया गया है, देखो, रीजन में बोला गया है कि इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, एकदम सही है, रीजन भी सही है। तो अब देखना पड़ेगा कि रीजन जो है असर्शन को सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं। तो देखते हैं, ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बिकॉज इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो एक बिकॉज को अगर बिठा दे रहे हैं हम लोग, तो पूरा सेंटेंस बन जा रहा है कि
all chordates are not vertebrates, but all vertebrates are chordates because in adult vertebrates notochord is replaced by the vertebral column. तो रीजन assertion भी सही है और रीजन भी सही है, और assertion जो है वो रीजन जो है वो assertion को सही से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है. तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 1. क्या हो जाएगा ऑप्शन 1. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. ऑल कॉर्डेट्स हैव किडनीज एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. क्या हर एक कॉर्डेट में किडनी प्रेजेंट होता है? द आंसर इज नो. हर एक कॉर्डेट में किडनी प्रेजेंट नहीं होता है. तो एसेशन गलत हो गया. रीजन क्या दिया गया? किडनी हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. यस, इट्स ट्रू. अलॉन्ग विथ रेगुलेटिंग द ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. क्या ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है? द आंसर इज नो. ऑस्मोलरिटी को मेंटेन नहीं करता है. राइट? किडनी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन किडनी नहीं करता है. किडनी का काम है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते रहना. राइट? छानते रहना किडनी का काम है. राइट? तो रीजन भी गलत हो गया. तो अगर असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, बिकॉज असर्शन ही गलत हो गया ना कि ऑल कॉर्डेट्स हैव किडनीज एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन. नो, हर एक कॉर्डेट में जरूरी नहीं कि किडनी होगा. राइट? तो रीजन भी गलत हो गया. राइट? क्योंकि ऑस्मोलरिटी नहीं करता है किडनी. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4. क्या हो जाएगा ऑप्शन 4. जहां पे असर्शन भी रॉन्ग है, रीजन भी रॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 4. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डीपीपी. राइट? मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप भी घर में डीपीपी को सॉल्व कर रहे होंगे, बिकॉज ज़रूर सॉल्व कीजिए, बिकॉज ये क्विक रिवीजन में काम आ रहा है. आपको अभी लग सकता है कि इस डीपीपी को करने से क्या फ़ायदा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे यही डीपीपी जब आप 6 महीना बाद करने की कोशिश करेंगे तो यही डीपीपी आपको डिफिकल्ट लगेगा. राइट? तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के कोई फ़ायदा नहीं है. लिमिटेड क्वेश्चन करो, लेकिन सही क्वेश्चन करो, काफ़ी होगा. राइट? तो चलो आज का टॉपिक सेशन यहाँ तक रखते हैं. कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में. तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय.